हाय गाइस, आई एम वैभवी, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो हमारा पहला पैराग्राफ है, इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है इटसेल्फ से, मतलब उस खुद से, तो उस नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं। उस प्रोडक्ट को हम स्क्वायर कहते हैं उस नंबर का। ठीक, a given number is a perfect square of its prime factors can be expressed in pairs of equal factors। अगर कोई नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला, प्राइम फैक्टर्स को हम इक्वल पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सिंस 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर। सिंस अगर 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड, 4 को हम 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 करेंगे हम तो 4 आएगा। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो ऊपर की पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो जब ये 1 1 प्लस जाएगा 2 आ जाएगा तो 2 स्क्वायर होगा तो आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको भी जब प्लस करेंगे तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, 36 also can be expressed as 6 into 6 is equal to 6 square। remaining numbers can also be expressed in the same form। बाकी सब नंबर्स भी हमें इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करने हैं। ओके, तो हमारा थर्ड पैराग्राफ है numbers which can be obtained by raising rational numbers to integral exponents when the exponent is 2। the numbers obtained are called squares। okay, तो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, तो इसका होगा नंबर्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइजिंग रेशनल नंबर्स। ओके, तो इसका होगा राइजिंग रेशनल नंबर्स। हाँ, अगर कोई ऐसे रेशनल नंबर है और उसका इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, तो व्हेन द एक्सपोनेंट इज 2, अगर एक्सपोनेंट उसका 2 मतलब पावर 2 है, द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड स्क्वायर, तो वो नंबर भी स्क्वायर कहलाएगा। इन जनरल द स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू इक्वल टू ए इंटू ए फॉर एनी नंबर ए। तो इन जनरल में हम ए इक्वल टू ए स्क्वायर लिखेंगे और ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं हम किसी नंबर का। ठीक, in general if a natural number n can be expressed as n square where n is also a natural number when n is a square number। ओके, तो यहाँ जैसे कोई नेचुरल नंबर n स्क्वायर है तो n ऑल्सो नेचुरल नंबर, n भी नेचुरल नंबर है और n इज़ अ स्क्वायर नंबर और n स्क्वायर नंबर है। ठीक, thus the square of a number is that number raised to the power 2। अगर कोई मतलब इसे स्क्वायर है तो उसे हम पावर 2 भी कह सकते हैं। ठीक, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स आर गिवन बिलो। जो फर्स्ट 30 मतलब 1 to 30 जो जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो सब दिए गए हैं। ओके, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 to 30 आपको पूरे स्क्वायर्स मिले हुए हैं। ठीक, a number is called a perfect square if it's the square of a number। ओके, तो ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.1। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 खुल चुका है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें ये बताना है कि इन पांचों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 4 5। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो नंबर था 4 4 5, तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस 445 मीन्स 445 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, सेकंड वाला है 1849। तो जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो 43 से फैक्टराइज होगा और ये पूरा फैक्टराइज होगा क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। तो हम इसे लिखेंगे हेंस 1849 मीन्स 1849 इज स्क्वायर ऑफ 43। ठीक, इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, CDE बाकी हमें भी ऐसे ही करना है। ठीक, इसमें क्या है कि 3.1 में कुछ क्वेश्चंस के आंसर शीट में सही नहीं दिए हुए हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हुई थी और मैंने अपने टीचर से जब कंसल्ट किया तो ये आंसर्स सब सही नहीं है, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं प्रिंटिंग में। ओके, चलिए मेन पॉइंट में आते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। हमें ये बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 431। तो मैं इसे ऐसे ही समझा दे रही हूँ। 431 आप देख सकते हैं कि 431 किसी का स्क्वायर नहीं है, आपको जब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 431 ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 44121 का स्क्वायर है, आप इसे चेक कर सकते हैं। 44121 का स्क्वायर है और 431 किसी का नहीं, इसलिए इसका सिंपल हो जाएगा कि 431 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और पीछे आंसर शीट में आई थिंक ए परफेक्ट स्क्वायर दिखाया है, पर इट्स नॉट ट्रू। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सेकंड वाला है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 to 9 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मैं आपको स्क्वायर बता दे रही हूँ, इसका 23 इसका स्क्वायर होगा। जब आप 23 से फैक्टराइज करेंगे तो 5 to 9 23 का स्क्वायर है। ठीक, ऐसे ही सी भी आप देख सकते हैं किसका स्क्वायर है। डी आपका स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ई तो वैसे भी ई और एफ इवन है क्योंकि यहाँ 6 और 4 है। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। हमें ये बताना है कि इन चारों में से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं। ठीक, तो इससे पहले कि मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊं, मैं आपको इसका रूल बता देती हूँ। ओके, तो गाइज ये है हमारा ये है रूल। ओके, जो ये बोल्ड में लिखा है, ये वैसे इसमें सारी लाइन बोल्ड लिखे हैं, लेकिन ये वाला जो लाइन है ये हमारा रूल है। ओके, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, हमें इसी रूल के हिसाब से हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं और सारे क्वेश्चंस इसी रूल के उससे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं सोल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने वहाँ रूल हमने देख लिया है और अब हम m की वैल्यू पुट करेंगे। तो m की वैल्यू हम यहाँ 2 रखते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम वहाँ मैंने आप लोगों को रूल बताया था, तो 2m है तो 2, और जैसा आप हम जानते हैं इसे बीच में इंटू रहता है, 2 इंटू और m की वैल्यू 2। ठीक, तो 2 ज़ा 4, m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ m की जगह 2 की वैल्यू रखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 5, m स्क्वायर माइनस 1, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 का 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं 3 4 5, जो यहाँ 3 4 5 है, यहाँ आ रहा है 3 4 5, हैंस 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये थोड़ा सा क्लोज है ये, लेकिन इसमें कॉमा लगा हुआ है। ओके, तो हमारा बी भी ऐसे ही है, सी भी ऐसे ही, डी भी ऐसे ही है, पर आई थिंक सी और डी पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है मेरे मेथड के हिसाब से। ठीक, तो हमारा ये
क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन तक। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 49, 100 एंड 121 एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। हमें इसमें जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, हमें इन सब को ऐसा जोड़ना होगा, ऐसे नंबर्स हमें पुट करने होंगे कि उन्हें जोड़ने पर 49 आए। ठीक, तो आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था 49। तो हमने यहाँ मैंने जैसे बताया था कि ऑड नंबर्स हमें प्लस करना है। तो 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 11 भी ऑड है और 13 भी ऑड है। ठीक, तो हम जब इन्हें प्लस करेंगे तो यहाँ हम 13 में 11 प्लस करेंगे जो आएगा, फिर उससे 9 को प्लस करेंगे, फिर जो आएगा 7 प्लस करेंगे। ऐसे करते करते हमें सब में ऐसी प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। ठीक, तो हमारा आंसर यही सब आएगा। तो हमें ऐसे नंबर्स पुट करने हैं कि ये नंबर्स आ जाएं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं तुरंत देखते इसे सॉल्व कर दी थी, मुझे तुरंत समझ में भी आ गया था। ओके, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो गाइज हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें बिना ऐड किए इसे सम मतलब इसको हमारा आंसर हमें ढूंढना है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ जनरली ये बहुत कॉमन है, देख सकते हैं यहाँ 7, 5 जो आएगा, फिर उससे आपको ये प्लस करना है, फिर ये प्लस करना है, तो आपका 16 आएगा ये। ओके, यहाँ आपका 16 आएगा। तो बहुत ही क्लियर है। ऐसे में ये भी और नंबर्स हैं, जैसे हमने यहाँ इसके नंबर्स में निकाले थे, तो इस नंबर्स को प्लस करना है, उसका थोड़ा अपोजिट है। ठीक, डी तक ही है। ठीक, तो जितने नंबर्स हैं हमें प्लस करके सिर्फ इसके आंसर्स बताने हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। जो ये नंबर्स दिए गए हैं तो इसमें कितने नंबर्स बीच में आ रहे हैं। ओके, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो गाइस हमारा फर्स्ट नंबर है 17 एंड 18, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, 7 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो 289 आएगा और इसका 324 आएगा। अगर हम इसमें माइनस कर देंगे 35 हमारा आंसर आएगा, और फिर इसमें माइनस प्लस रूल है ये, तो -1 कर देंगे, उसमें 34 है, क्योंकि बिना माइनस के किसी में आंसर नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर शीट में ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर से सही आ रहे हैं। ओके, तो बहुत ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से हमें बी भी ऐसे सॉल्व करना है, सी भी ऐसे सॉल्व करना है, डी भी ऐसे, ई भी ऐसे और एफ भी ऐसे ही। ओके, तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व द पैटर्न। जो हमें पैटर्न दिए हुए हैं हमें उसे ऑब्जर्व करना है। जैसे 11 इसका स्क्वायर है 121, 101 का स्क्वायर है 10201 और 1001 का स्क्वायर है 100201। तो हमें फाइंड करना है 10001 का स्क्वायर। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है। इसका होगा 10002 एंड 00001। ठीक, तो कोई डाउट ना हो, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये पीछे आंसर शीट में दिया है, ये करेक्ट है। ठीक, ये आप यू कैन दिस। ओके, आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन यहाँ फोर्थ 0 दिए हैं 4, और यहाँ फिर 2 और फिर 4 0। ठीक, तो हमारा 7 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन तरफ। हमारा 8th क्वेश्चन है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड। जो हमें पैटर्न दिए हैं हमें उसी पैटर्न से इन सब को फाइंड करना है। आई थिंक ये पेंसिल से तो थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ।
ओके फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ हमारा फर्स्ट फिल ब्लैंक्स में मतलब जो ब्लैंक है उसमें हमारा फर्स्ट नंबर है 13 का स्क्वायर और सेकंड नंबर है 157 स्क्वायर। ठीक, तो हमें इसी तरह सॉल्व करके डालना, मतलब नंबर्स फिल करने होंगे जैसे कि उसमें पैटर्न हमें दिया हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा 8th क्वेश्चन भी हो गया पूरा। अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 9th क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स of the following numbers using column method and verify the result by using factorization method। तो इसे आपको कॉलम मेथड से स्क्वायर निकालना होगा और फिर फैक्टराइजेशन मेथड से इसका वेरीफाई करना होगा। ठीक, हमारा फर्स्ट नंबर है 35। जो सोल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक, और फिर हम यहाँ फर्स्ट कॉलम में a स्क्वायर लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में 2ab एंड थर्ड कॉलम में b स्क्वायर। तो मतलब आपको आई थिंक कॉपी में आप लोगों को ना समझ में अच्छे से, तो मैं आप लोगों को सीधे बुक में समझा रही हूँ, क्योंकि बुक में थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिया हुआ है। ओके, तो गाइज़ यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ 34 नंबर लिया गया है। ठीक, तो वी हैव, तो सोल्यूशन में होगा वी हैव a = 3, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ 3 कॉलम्स बनाए गए हैं, तो हम थर्ड कॉलम से हम शुरुआत करेंगे। ओके, तो थर्ड कॉलम से स्टार्ट करने में हम जैसे जहाँ b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू 4 है तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर जगह 4 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 4 4 16 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर निकालेंगे तो। और फिर जो यहाँ का 1 है, लेफ़्ट साइड का 1 हम यहाँ के सोल्यूशन में से प्लस कर देंगे। ओके, तो 4 3 × 12 और 12 2 × 24। 24 में हम यहाँ लेफ़्ट साइड का 1 यहाँ प्लस कर देंगे, 25 हो जाएगा। ठीक, सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करनी है। 3 3 × 9 जो आएगा, फिर उसमें हम यहाँ 2 का हम यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ 11 हो जाएगा। तो जहाँ हम 1 इधर ले गए तो यहाँ 6 अकेला बचा, 6 यहाँ लिख देंगे। 2 फिर हम यहाँ ले गए थे तो 2 यहाँ 5 अकेला बचा, तो यहाँ 5 लिख देंगे और फिर 11। तो हमारा होगा 10। द रिक्वायर्ड स्क्वायर ऑफ 34 इज़ 1156। ठीक, तो हमें सेम प्रोसेस में हमें ऐसे अपने कॉपीज़ में भी करने हैं, ऐसे ही इसी प्रोसेस से। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। 35 भी हमें ऐसे ही करना है। हम 5th कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ b की वैल्यू 5 है, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है। b की वैल्यू यहाँ 5 है तो b स्क्वायर हो जाएगा और 25 हो जाएगा यहाँ इसका स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ का 2 हम यहाँ प्लस कर देंगे, 5 × 15, 15 2 × 30, यहाँ 13 प्लस में 32 हो जाएगा। और फिर यहाँ का 3 हम यहाँ प्लस कर देंगे, 3 × 9 और प्लस 3 12 कर देंगे। ठीक, हमारा आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 35 इज़ 225, 1225। आई एम सॉरी। ओके, तो मैं इसको फैक्टराइज करना यहाँ भूल गई, वेरीफाई करना, तो मैंने दूसरे पेज में किया हुआ है। आई थिंक आप लोग को फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा, फैक्टराइज आप लोग कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन तो करना ही है। ठीक, तो जो हमारा स्क्वायर आया है हमें उसी का फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, तो वेरीफाई करने के लिए। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक, तो हमारा 9th क्वेश्चन हम सॉल्व हमने कर लिया है। BCD हमें इसी प्रोसेस से करनी है। ओके, अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा ये 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डायगोनल मेथड। हमें डायगोनल मेथड से इसका स्क्वायर निकालना है एंड हमें फिर इसमें भी हमें वेरीफाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो गाइस हमारा फर्स्ट नंबर है 89। तो हमें कुछ इस तरह बॉक्स बना लेना है। ओके, और यहाँ बॉक्स बनाने के बाद 89 लेफ़्ट साइड लिखना है और 89 ऊपर लिखना है, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक,
तो मैं सिर्फ इसे ही बुक में समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो समझने में। ओके, तो गाइज़ यहाँ एग्ज़ाम्पल में 29 नंबर लिया गया है। ठीक, तो 29 भी हमें ऐसे सॉल्व से 89 से 29 में सेम प्रोसेस सॉल्व करना है। हम इस तरह बॉक्स बना लेंगे और 29 लेफ्ट साइड और ऊपर 29 लिख देंगे। ठीक, फर्स्ट उसमें बॉक्स मतलब बॉक्स एक ही बनाना है। ये 3 सेक्शन में इसलिए बताया ताकि समझने में आसानी हो। तो 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक, तो 9 का इंटू हम इसमें करेंगे तो 9 9 ज़ा 81। ओके, और 9 2 ज़ा, जो यहाँ 2 है, 9 2 ज़ा 18, फिर 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, 0 4 होगा क्योंकि हमें दोनों कॉलम को हमने फिल करना है। तो 4 आया तो हमें सिर्फ 4 नहीं लिखना है, 0 4 लिखना है। ओके, उसके बाद हमें इसे प्लस करना होगा। तो जो ये 1 है वो यहाँ आ जाएगा और 8 का हम जब प्लस कर देंगे जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 8 प्लस हुआ है तो 8 8 = 16 और 24, तो 24 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ जब हम इसे प्लस करेंगे तो 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये 29 का दिया और 89 में दोनों में सेम वैसे प्रोसेस है। बुक में तो ऐसे ही बहुत सारे एरोज बना के बताए हैं, पर मैं इसे अपने वर्ड में बताती हूँ। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम जब इसे इंटू कर लेंगे, जैसे 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, फिर 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, जब ये हम इंटू कर लेंगे इसमें तो फिर हमें जो यहाँ का 1 होगा, ये 1 यहाँ लिखना है क्योंकि यहाँ प्लस करने कोई भी नहीं है। 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 8 8 8 हम प्लस कर देंगे 24 आ जाएगा। तो 4 का 24 का 4 और कैरी 2। ठीक, 4 1 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और कैरी 2 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 4 1। इसी प्रोसेस से हमें अपना बुक वाला जो 89 है हमारा जो क्वेश्चन है, हमें सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। ओके, जैसा कि यहाँ मैंने बताया था 9 9 ज़ा 81, 9 8 72 आई एम सॉरी, फिर 8 9 72 एंड 8 8 64। तो यहाँ हमारा 1 आ गया, 8 to 10 प्लस 2 तो 12 हो जाएगा हमारा। तो 2 कैरी 1। ओके, 7 7 ज़ा 14 और 14 4 18, 18 कैरी 1 9। ओके, कैरी ऑल्सो अगेन 1 6 प्लस 7। तो हमारा ये जो अब आंसर आएगा 7 9 2 1। स्क्वायर ऑफ 89 इज 7 9 2 1। ठीक, तो हमें इसी प्रोसेस से बाकी क्वेश्चंस भी हमें से सॉल्व करने हैं। BCD हमें इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 3 क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करने हैं। हाँ, यहाँ से 2 नंबर हैं, 3 नंबर्स दिए हैं। तो जैसे हमने स्क्वायर बनाया था तो उसमें हमने कुछ 2 कॉलम की जैसे बनाया तो मुझे एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, मैं आप लोगों को इसका वो दिखा दे रही हूँ कैसे कॉलम बनाना है। कुछ इस तरह, जैसे हमने वहाँ छोटा सा कॉलम बनाया था, बॉक्स बनाया था, तो उसमें 2 कॉलम जैसे देखें तो दिख रहा था 2 कॉलम टाइप का। ठीक है, 3 कॉलम है। हाँ, तो हमें इसी प्रोसेस से जो 3 नंबर्स के क्वेश्चन हैं हमें इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, आज का एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होता है। अब हम अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आप हमारे चैनल के नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड आपको आपकी वीडियोस मिलती रहे। मैं ये लाइन पिछली बहुत वीडियोस में बोल चुकी हूँ। ठीक, ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।